नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए मित्र, आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए, आज का पहला प्रश्न है गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। कथन किसका है? प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, पंत, निराला। यह कथन है गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। यह कथन निराला का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है बीजक नामक ग्रंथ के संपादक थे कबीरदास, धर्मदास, सूरदास, मलूकदास। बीजक नामक ग्रंथ के संपादक थे वो थे धर्मदास। ऑप्शन बी सही है। बीजक नामक रचना कबीरदास की थी और संपादन धर्मदास ने किया था। अगला प्रश्न है युद्ध और नारी किसका निबंध है? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मृदुलागर। युद्ध और नारी, यह निबंध महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है आनंद रघुनंदन, जानकी मंगल, नहुष, नील देवी। हिंदी का जो प्रथम अभिनीत नाटक है वह है जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसका संस्करण है? विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर रामकमल राय, डॉक्टर नागेंद्र, कृष्णा सोबती। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष यह संस्करण है डॉक्टर रामकमल राय का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दमयंती का चंद्रोपालंब निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्णदास। दमयंती का चंद्रोपालंब यह निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सात्विक वृत्तियों की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सात्विक वृत्तियों की उत्पत्ति यह यजुर्वेद से हुई है। ऑप्शन से सही है। ऋग्वेद से भारती की हुई है, सामवेद से कौशिकी की और अथर्ववेद से आर्यभट्ट की। अगला प्रश्न है पानी बरसता तो धान सूख जाता, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता में वाक्य भेद है इच्छावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक। में जो सही ऑप्शन है वह संकेत हो रहा है, इसलिए संकेतवाचक ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप होगा पठत, पठ, पठत, पठाओ। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप होगा वह है पठत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है छोटे पन्ने की उड़ान नामक आत्मकथा है अनीता भारती, शरद जोशी, पुष्पा भारती, आरती पांडे। इसमें जो सही ऑप्शन है छोटे पन्ने की उड़ान नामक आत्मकथा यह अनीता भारती का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मन रे परिस हरि के चरण पंक्ति है सूरदास, विद्यापति, मीराबाई, तुलसीदास। यह पंक्ति है मीराबाई की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कवित्वस्य बीजम प्रतिमानम, कवित्व बीजम परिभाषा है दंडी की, राजशेखर की, वाग्भट, वामन। यह परिभाषा है वामन की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग है? 7, 19, 24, 10। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो छंदों का प्रयोग हुआ है वह है 24। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक भी हुआ है।
नहीं है। ब्राह्मण का प्राय नहीं है। सदानंद, सदानंद, लोकेश, हिरण, चतुर्मुख। इसमें जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ब्राह्मण का प्राय नहीं है, इसमें जो नहीं है वह है हिरण। हिरण सोना स्वर्ण का है। ऑप्शन से सही है। अगला प्रश्न है, कृष्णोपासक कवियों की परंपरा शुक्ल जी ने किससे समाप्त मानी? रसखान, कविगंग, रहीमदास, ध्रुवदास। कृष्णोपासक कवियों की परंपरा शुक्ल जी ने मानी है ध्रुवदास से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गरीब और अमीर की पुस्तकें किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, संस्मरण, आलोचना, रेखाचित्र। गरीब और अमीर यह पुस्तक जो विधा है रिपोर्टाज। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ममल्लकार में संधि कौन सी होगी? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। ममल्लकार में जो संधि है वह है गुण संधि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। उसने कैसी चाल चली? टेढ़ी चाल चाल चली, इसमें कर्ता कारक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मेघ पुष्प किसका प्राय है? कमल का, कुबेर का, जल का, बादल का। मेघ पुष्प पुष्प यह जल का प्राय है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रत्याहार से सभी व्यंजन आते हैं? अक, हल, अच, सच। किस प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं? वह है हल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आदि अंत जस कथा अहो, लिखि भाषा चौपाई कहो। पंक्ति है कुतुबन, उस्मान, जायसी, तुलसीदास। यह पंक्ति है जायसी की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की कहानी श्रीधर पाठक की पहली कविता है हेमंत, गुणवंत हेमंत, सांध्य अटन, एकांतवासी। इसमें जो सही है श्रीधर पाठक की पहली कविता है वह है गुणवंत हेमंत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामाचल कहानीकारों में नहीं आते हैं? मार्कंडे, फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी। इसमें जो ग्रामांचल में कहानीकारों में नहीं आते हैं वह है शेखर जोशी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियंवदा, कृष्णा मृगाल पांडे, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग। जिंदगी और गुलाब यह कहानी संकलन है उषा प्रियंवदा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, असंगत है जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, तिष्कृत सूरजपाल सिंह चौहान, झोपड़ी से राजभवन तक, माता प्रसाद, मुर्दहिया, मोहनदास नैमिषराय। इसमें जो गलत ऑप्शन असंगत है वह है मुर्दहिया, मोहनदास नैमिषराय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? हिमालय, नदी, झील, पर्वत। इसमें जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है वह है हिमालय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द है रात, बात, गीत, मात। इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वह है गीत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है? साकेत, त्रिप्रवास, भारत भारती, पद्मावत।
खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है इसमें से? इसमें जो वह है प्री प्रवास, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उदय भानचरित कहानी के रचनाकार कौन हैं? लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, सितारे हिंद। उदय भानचरित कहानी के रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सही क्रम वाला विकल्प है प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन। गलत। प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि, गोदान। गबन, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गोदान। कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गबन, गोदान। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं नंद कुमार कोहली, श्री राम शर्मा, पद्म सिंह शर्मा, मनोहर श्याम जोशी। में जो सही ऑप्शन है जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं नंद कुमार कोहली, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र। मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक ग्रंथ मुक्तिबोध का है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? नई दिल्ली से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, वाराणसी से। साहित्य भारती पत्रिका यह लखनऊ से प्रकाशित होती है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है समुद्र का पर्यायवाची है जलधर, रत्नाकर, जलज, जलद, पयोद। इसमें जो सही है समुद्र का पर्यायवाची वह है रत्नाकर, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है श्याम आम खाता है कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक। राम आम खाता है यह सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है? दैहिक, वैदिक, नासिक, दैविक। जिसमें एक प्रत्यय नहीं है वह है नासिक, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है शांति के क्षणों में सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह कविता है, कथन किसका है? शैली, कालरिज, वर्डवर्थ, हडसन। यह कथन है वर्ड्सवर्थ का, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे, कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर नगेंद्र का, रामविलास शर्मा का। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। यह कथन है श्याम सुंदर दास का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रतिभा को चेतना कहने वाले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद। प्रतिभा को चेतना कहने वाले आलोचक हैं डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकता और भोजकता की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्टलोल्लट, श्रीशंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना आचार्य भट्टनायक ने की है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है
आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 10, 20, 24, 3। आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिए। अगला प्रश्न है, वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ, भामा, मम्मट, रुद्रट। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन महाप्राण है? का, गा, धा, ठा। इसमें जो महाप्राण है वह है ठा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद, 2 भेद। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार जो व्यंजनों के भेद माने हैं 4 माने हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17, 18, 19, 7। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है हरीश, हरीन, हरिभ्य, हरीषु। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप हरीषु। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं दिनकर, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। धर्म नैतिकता के और विज्ञान के लेखक हैं वह हैं दिनकर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग की विशेषता नहीं है सामाजिक चेतना, समस्या पूर्ति, श्रृंगारिकता, नैतिक और नीति और आदर्श। भारतीय युग की जो विशेषता नहीं है वह है नीति और आदर्श। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं शिवमूर्ति, संजीव, मिथिलेश्वर, अमरकांत। सुरंग में सुबह यह उपन्यास है मिथिलेश्वर का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? भामा, आनंदवर्धन, रुद्रट, दंडी। इसमें गुणों को रस आश्रित जो माना है वह है आनंदवर्धन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कविता हमारे पर पूर्ण छड़ों की वाणी है कथन किसका है? निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा, पंत। यह कथन है कविता हमारे पर पूर्ण छड़ों की वाणी है सुमित्रानंदन पंत का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, राहुल सैकिंत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध साहित्य यह रचना धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, असंगत है चार मित्र रामकुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। इसमें जो असंगत है वह है आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। यह आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन एक राम कथा पर आधारित नहीं है? संभोग, अग्निलेख, महाप्रस्थान, संशय की एक रात। इसमें जो राम कथा पर आधारित नहीं है वह है महाप्रस्थान। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रसात्मक शब्द अर्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक में कविता है। यह कथन किसका है? गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र।
रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विद्या आधुनिक में कविता है। यह कथन डॉक्टर नागेंद्र का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है 1996 लेखक हैं कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता। शहर अब भी संभाव्य है, यह रचना है कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता। यह रचना है अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, केदार छायावादोत्तर कविता में सुमित्रानंदन पंत हैं। यह कथन बच्चन सिंह, नागा अर्जुन, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किसकी रचना है? तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, मलुकदास। विज्ञान गीता रचना केशवदास की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस कवि को फकीर का बादशाह कहा जाता है? गणेश शंकर विद्यार्थी, भारती शर्मा नवीन, जमुनादास भक्त, कबीरदास। हिंदी के किस कवि को फकीर का बादशाह कहा जाता है? वह है भारती शर्मा नवीन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को सम्मिलित किया है? 738, 638, 952, 72। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को सम्मिलित किया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सुख कहानी के लेखक हैं सूरत मोहनदास नैमिषराय, सूरजपाल सिंह चौहान, दयानंद बटोही, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सबसे बड़ा सुख कहानी के लेखक हैं मोहनदास नैमिषराय। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।